किस्मत का अजीब लेख। मित्रों, मैं क्या कहूँ, एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना है। मित्रों, एक ऐसे ग्राम सभा की मैं बात सुना रहा हूँ जो ना बहुत ही संपन्न है और ना बहुत ही गरीब है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है, वह अपने पत्नी के साथ। और वो शुरू में तो शुरुआत देखा जाए इस कहानी की तो दो भाई हैं, और जो उनके पिता जो हैं उनका डेथ हो चुका है। और उनके जो पटीदार बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले खानदान वाले, वो बहुत सताते हैं। किसी तरह इन दोनों भाइयों का जो है बंटवारा हुआ और जो है संपत्ति मिला और दोनों आपस में बांट लिए। लेकिन एक भाई इतना गरीब था कि वह जो है अ, काम करता था भट्ठे पे और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता था। उसका दो पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, और वह जो है मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और भरण पोषण करते करते वह बच्चे बड़े हुए तो एक बच्चा जो है कमाने के लिए बाहर गया, यानी परदेश गया। वह कमाना शुरू किया। फिर से छोटा उसका जो भाई था वो भी पढ़ रहा था। जो बहन थी वो भी पढ़ रही थी। लेकिन जो बड़ा भाई था वो बाहर गया तो कई वर्षों तक बाहर रह गया। लेकिन उन लोगों का जहाँ घर था वहाँ समझिए कि चारों तरफ खंडहर था। चारों तरफ से जो है नाले बह रहे थे, बदबूदार हवाएं चल रही थी, बदबू आ रहा था चारों तरफ। लेकिन जब वो लड़का कमाया तो उसके पिता ही एक रोड पे जमीन लिए थे, उसको वह बनवाया। बनवाने के बाद वहाँ शुरू किया। वैसे ही उसके पिता संघर्ष करते 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 उनकी मृत्यु हो गई। जब सुख भोगने का समय आया तो उनकी मृत्यु हो गई। आज वह परिवार काफी अर्श से फर्श तक चला गया है। लेकिन इस कहानी में हम ये बता रहे हैं कि जिसने बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक कह लीजिए वो संघर्ष करता रहा, बहुत बूढ़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी उसकी अचानक मृत्यु हो गई। जब सुख भोगने का समय आया, उसके लड़कों ने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया, घर फर्स्ट क्लास बनाया, लेकिन घर बनने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इस कहानी में हमें ये देखना है कि किस्मत का गजब लेख है। कोई खाते खाते मर जाता है, कोई भूखे मर जाता है। तो ये इसको क्या कहा जाएगा? यानी कई लोग कहते हैं हमारे भाग में नहीं। तो क्या भाग के भरोसे बैठना ठीक है? या कुछ लोग ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि हम रामचरितमानस की एक चौपाई लेते हैं, उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो कहते हैं ना कोई किसी को दुख दे रहा है, ना कोई किसी को सुख दे रहा है, सब अपने ही कर्मों का फल है। तो मित्रों, जिन व्यक्ति की मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते जिनकी मृत्यु हो गई और सुख भोगने का जब समय आया तो सुख नहीं भोग सकते, तो क्या इस चौपाई से ही साबित होता है? दुख तो बहुत होता है उनके कहानी को सुनकर, उनके जीवन लीला को देखकर, लेकिन इस चौपाई ये सिखाती है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा कर्म किए होंगे पूर्व जन्मों में, उसी का ये भरपाई कर रहे थे। मित्रों, दुख तो होता है, लेकिन हमारे जीवन में जो भी संघर्ष करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का देन है। हम झूठ मूठ के दूसरों को दोष देते हैं, जबकि नहीं देना चाहिए। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।